नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है ये, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग की सिफारिश कौन करता है? तो साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग की सिफारिश राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ताजमहल को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? तो साथियों, ताजमहल को यूनेस्को में 1983 ईस्वी में शामिल किया गया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, लाल कुर्ती आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था? तो साथियों, लाल कुर्ती आंदोलन जो है खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में शुरू किया गया था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो मेरे प्यारे साथियों, गुलाम वंश का संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक था। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो यह इल्तुतमिश था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ये, रजिया सुल्तान के बाद गुलाम वंश का सबसे प्रभावशाली शासक कौन बना था? तो साथियों, रजिया सुल्तान के बाद गुलाम वंश का सबसे प्रभावशाली शासक बलबन बना था। वर्ष 2021 में अंतरिक्ष जाने वाली तीसरी भारतीय महिला कौन है? तो साथियों, वर्ष 2021 में अंतरिक्ष जाने वाली तीसरी भारतीय महिला सिरसा बांदला है। कौन? सिरसा बांदला। अगला प्रश्न है ये, खिज्र खां का शासनकाल कब से कब तक था? तो मेरे प्यारे साथियों, खिज्र खां का शासनकाल 1414 से लेकर के 1421 ईस्वी तक था। और साथियों, खिज्र, अगर आपसे पूछा जाए कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था, तो सैयद वंश का संस्थापक जो है खिज्र खां था। कौन है? खिज्र खां। नागरिकता भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो साथियों, नागरिकता जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि नागरिकता भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 में है। किसमें? भाग 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो साथियों, 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। डोलू कुनीथा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो साथियों, यह कर्नाटक राज्य की है। कहाँ की? कर्नाटक राज्य की। बंगाल की महिलाएं बच्चों के लिए कौन सा नृत्य करती हैं? तो साथियों, बंगाल की महिलाएं बच्चों के लिए ब्रिता नृत्य करती हैं। रेगुर किस मिट्टी का स्थानीय नाम है? तो रेगुर जो है काली मिट्टी का स्थानीय नाम है। किसका? काली मिट्टी का। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, निम्न में से बैरन द्वीप किसका हिस्सा है? तो साथियों, बैरन द्वीप जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। तुगलक राजवंश के समय साहित्यकार कौन था? तो साथियों, तुगलक राजवंश के समय साहित्यकार जो है इब्न बतूता था। कौन? इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, वर्ष 1973 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो साथियों, वर्ष 1973 में चिपको आंदोलन हुआ था। और साथियों, वर्ष 1973 में चिपको आंदोलन को किसने शुरू किया था? तो यह आपका चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा शुरू किया गया था। विजयनगर के शासकों में से किसके शासन काल में साहित्य का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो साथियों, यह है राजा कृष्णदेव राय के शासन काल में साहित्य का सर्वाधिक विकास हुआ है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 86 संबंधित है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 86 किससे संबंधित है? तो साथियों यह है राष्ट्रपति के सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने के अधिकारों से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में एक जूते हुए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? तो यह आपका कालीबंगर में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वीं अनुसूची किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था? यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों 11वीं अनुसूची जो है 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। पूर्वी चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो यह आपका विष्णुवर्धन थे। कौन? विष्णुवर्धन। दिल्ली सल्तनत में तांबे के सिक्के सबसे पहले किसने चलाया था? तो साथियों दिल्ली सल्तनत में तांबे के सिक्के सबसे पहले इल्तुतमिश ने चलाया था। कौन? इल्तुतमिश ने। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो साथियों यह भी प्रश्न लगभग सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होता रहता है, तो आप इसको भी स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। किससे? छुआछूत उन्मूलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित है? तो साथियों यह गुलाम वंश से संबंधित है। मटकी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों मटकी नृत्य शैली जो है मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। नील नदी का उद्गम स्थल कहां से है? तो मेरे प्यारे साथियों नील नदी का उद्गम जो है विक्टोरिया झील से होता है। कहां से? विक्टोरिया झील से। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां कहां से ली गई हैं? तो प्यारे साथियों भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां जो हैं कनाडा से ली गई हैं। कहां से? कनाडा से। अगला प्रश्न है ये शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था? तो साथियों शेर शाह सूरी जो है हुमायूं को हराया था। किसको? हुमायूं को। MTNL नेटवर्क कब लॉन्च किया गया था? तो MTNL नेटवर्क जो है आपका 1986 में लॉन्च किया गया था। कब? 1986 में। मुगलों का मूल स्थान क्या था? तो साथियों मुगलों का मूल स्थान फरगना था। क्या? फरगना। विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर आपका कर्नाटक के हम्पी में अवस्थित है। कहां? कर्नाटक के हम्पी में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान के लिए किसको भेजा था? तो अलाउद्दीन खिलजी जो है गुजरात अभियान के लिए नुसरत खां और उल्लुंग खां को भेजा था। किसको? नुसरत खां और उल्लुंग खां को। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए थे? तो साथियों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 ईस्वी में वापस आए थे। कब? 9 जनवरी 1915 में। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो साथियों यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और साथियों पंचायती राज व्यवस्था भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो यह आपका भाग 9 में है। नीना गुप्ता को वर्ष 2021 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो नीना गुप्ता को वर्ष 2021 में रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों से रक्षा के लिए कौन सा शहर बनाया था या बसाया था? तो यह आपका सीरी शहर था। किन 2 राज्यों की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो साथियों केरल और मिजोरम की साक्षरता दर सबसे अधिक है। सबसे ज्यादा केरल की है, उसके बाद आपका मिजोरम की है। अगला प्रश्न है ये दिल्ली में पहली बार विधानसभा चुनाव कब हुआ था? तो साथियों दिल्ली में पहली बार विधानसभा चुनाव 1993 ईस्वी में हुआ था। कब? 1993 में। वर्ष 2021-22 में केरल में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो यह आपका जो है मोपला विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है ये राधा रेड्डी का संबंध किस लोक नृत्य शैली से है?
तो साथियों राधा रेड्डी का संबंध है कुचिपुड़ी नृत्य शैली से है। और कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य की है? तो यह आपका आंध्र प्रदेश की है। केसर ए हिंद की उपाधि किसने त्यागी थी? तो यह आपका महात्मा गांधी जी ने त्यागी थी। किसने? महात्मा गांधी जी ने। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसने करवाया था? तो मेरे प्यारे साथियों गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जॉर्ज विटेट ने करवाया था। कब करवाया था? तो 1911 ईस्वी में करवाया था। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। वर्ष 2022 किसे ध्यानचंद्र पुरस्कार दिया गया है? तो साथियों वर्ष 2022 में शरद कमल को ध्यानचंद्र पुरस्कार से नवाजा गया है। अगला प्रश्न है बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो साथियों बहमनी साम्राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन बहमन शाह हैं। दिसंबर 2022 में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो साथियों यह पीटी उषा बनी है। कौन? पीटी उषा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली कब मनाई जाती है? तो साथियों हिंदू कैलेंडर के अनुसार अगर देखा जाए तो आपका होली जो है फागुन माह में मनाया जाता है। कब? फागुन माह में। मून वॉक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह आपका माइकल जैक्सन है। अगला प्रश्न है तुगलक राजवंश की स्थापना किस शताब्दी में की गई थी? तो साथियों तुगलक राजवंश की स्थापना 14वीं शताब्दी में की गई थी। और साथियों तुगलक राजवंश के संस्थापक कौन हैं? तो यह आपका गयासुद्दीन तुगलक हैं। श्री गोविंद जी की मंदिर भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो साथियों यह राजस्थान में अवस्थित है। कहां? राजस्थान में। तारीख ए फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है? तो तारीख ए फिरोज शाही आपकी जियाउद्दीन बर्नी की आत्मकथा है। भारतीय संविधान में कानून की अवधारणा कहां से लिया गया है? तो साथियों भारतीय संविधान में कानून की अवधारणा ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एएफसी महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहां हुआ था? तो एएफसी महिला विश्व कप 2022 का आयोजन भारत देश में हुआ था। इल्बर्ट बिल किस वायसराय ने पारित किया था? यह भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को डबल स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों इल्बर्ट बिल जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? तो 9 फरवरी 1883 ईस्वी में पारित किया गया था। कब? 9 फरवरी 1883 में। 1757 के प्लासी युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? तो 1757 के प्लासी युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथियों यह 8 मार्च को मनाया जाता है। कब? 8 मार्च को। मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक के लेखिका जो हैं अरुंधति राय हैं। झेलम नदी का पुराना नाम क्या है? तो झेलम नदी का पुराना नाम बितस्ता नदी है। और ब्यास नदी का पुराना नाम पूछा जाए तो बिपाशा बसु है। ओके फ्रेंड्स इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? तो साथियों यह है अंतिम पंघाल है। कौन है? अंतिम पंघाल। इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। काला पानी का जेल कहां पर अवस्थित है? तो काला पानी का जेल अंडमान निकोबार में अवस्थित है। भरतनाट्यम नृत्य किस धर्म से संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों भरतनाट्यम नृत्य जो है शैव धर्म से संबंधित है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य की है तो यह आपका तमिलनाडु की है। वर्ष 1978 से पहले भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 किससे संबंधित था? तो यह आपका संपत्ति का अधिकार से संबंधित था, जो कि वर्तमान समय में संपत्ति के अधिकार को आपका जो है इसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेझीम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों यह आपका
महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो यह आपका वेनसांग आया था। कौन? वेनसांग। अंडर 19 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो साथियों अंडर 19 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो साथियों यह है झेलम, चेनाब, रावी और ब्यास। ये सभी नदियां जो हैं सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। पेनाल्टी कॉर्नर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह आपका हॉकी खेल से संबंधित है। आरएनए में प्रोटीन किसकी सहायता से बनता है? तो प्यारे साथियों आरएनए में प्रोटीन जो है राइबोसोम की सहायता से बनता है। थॉमस कप खेल का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल में किया जाता है? तो साथियों थॉमस कप खेल का आयोजन 2 वर्ष के अंतराल में किया जाता है। द बुद्ध एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? तो साथियों द बुद्ध एंड हिज धम्म के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 कथिया लोक नृत्य त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों यह ओडिशा राज्य से संबंधित है। वर्ष 1875 में किस समाज की स्थापना की गई थी? तो साथियों वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी, जिसके संस्थापक जो हैं स्वामी दयानंद सरस्वती थे। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? तो साथियों मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक हैं। हाई कोर्ट के जज को कौन ट्रांसफर कर सकता है? तो हाई कोर्ट के जज को राष्ट्रपति के द्वारा ट्रांसफर किया जा सकता है। अगला प्रश्न है ये किस गणतंत्र दिवस के अवसर पर कोई भी मुख्य अतिथि नहीं आए थे? तो साथियों यह आपका वर्ष 2021 और 22 था। टोक्यो ओलंपिक खेल 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो साथियों टोक्यो ओलंपिक खेल 2020 का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। कहाँ? जापान की राजधानी टोक्यो में। प्रसिद्ध संगीतकार पंडित राम नारायण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों प्रसिद्ध संगीतकार पंडित राम नारायण का संबंध जो है सारंगी वाद्य यंत्र से है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि शकूर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो शकूर खान का संबंध भी जो है सारंगी वाद्य यंत्र से है। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्यारे साथियों 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात के सूरत में हुआ था। कहाँ? गुजरात के सूरत में। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन को नियंत्रण में लेने के लिए घोषणा कब की थी? तो यह आपका 1 नवंबर 1858 ईस्वी में घोषणा की थी। मुद्रा का पूर्ण रूप क्या होता है? तो मुद्रा का पूर्ण रूप जो है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी होता है। क्या? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वी सत्यनारायण का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है कि वी सत्यनारायण का संबंध किस नृत्य शैली से है। तो इनका संबंध जो है कुचिपुड़ी नृत्य शैली से है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य की है, तो यह आपका आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। अंबुबाची त्योहार किस मंदिर में मनाया जाता है? तो साथियों इसमें आपसे पूछा गया है कि अंबुबाची त्योहार किस मंदिर में मनाया जाता है? तो यह आपका कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है। कहाँ? कामाख्या मंदिर में। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि अंबुबाची त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो अंबुबाची त्योहार आपका जो है असम राज्य में मनाया जाता है। कहाँ? असम राज्य में। ओके फ्रेंड्स इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न करते हैं। साथियों यह वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।